भविष्यवाणी। गोपाल भाड़ बचपन से ही प्रखर बुद्धि का था। साहस और पराक्रम की उसमें कमी नहीं थी। दीन दुखियों को देखकर द्रवित हो जाना और उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाना उसका स्वभाव था। एक बार गोपाल को उसकी माँ मेला घुमाने के लिए ले गई। गोपाल गांव से पहली बार बाहर निकला था। उसे अनेक ऐसी चीजें देखने को मिलीं जिन्हें उसने पहले कभी देखा नहीं था। उसने पहली बार शहर की चौड़ी सड़कें देखीं। कई सड़कें ऐसी थीं जिन पर ईंट और पत्थर के चौकोर टुकड़े बिछाए गए थे। धूप में ये सड़कें तप सी जातीं। गोपाल भाड़ और उसकी मां नंगे पांव थे। ऐसे भी उस जमाने में जूते जमींदार, साहूकार, राजा महाराजा आदि ही पहनते थे। गोपाल का मन चिकनी सड़क पर सरपट भागने को हो रहा था, मगर धूप के कारण तपती सड़क पर पाँव रखने पर उसके तलवे जलते से महसूस होते। गोपाल की बेचैनी और उसकी हसरत दोनों को उसकी मां समझ रही थी। अपना आंचल गोपाल के सिर पर रखते हुए उसने बहुत प्यार से उससे कहा, बेटा, सड़क के दोनों किनारों को देखो, कितने अच्छे साएदार पेड़ लगे हैं। ये पेड़ इसलिए ही लगाए गए हैं कि इस सड़क से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को इन पेड़ों की छाया मिल सके। तुम सड़क के बीच में चल रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे पैर में जलन हो रही है। किनारे किनारे चलो जहां कच्ची मिट्टी वाली राह है। यह कच्ची मिट्टी वाली राह ही पैदल चलने वालों के लिए है। नहीं मां, मैं थोड़ी देर इस सड़क पर और चलूंगा। गोपाल बाल सुलभ जिद में मचलकर बोला। असल में पहली बार गांव से बाहर आने के कारण वह एक अजीब से उमंग का अनुभव कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसे पीछे से हटोटो की आवाज सुनाई दी। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर खींच लिया। गोपाल ने आश्चर्य से पक्की सड़क की ओर देखा, जिस पर अभी चार कहार एक खुली पालकी में एक मोटे से आदमी को बैठाए तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए चले जा रहे थे। चारों हाँफ रहे थे और पसीने से तरबतर हो रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल ने आश्चर्य से अपनी मां से पूछा, यह क्या है मां? मां ने उसे बताया, गोपाल, यह पालकी है। पालकी में कोई पैसे वाला आदमी ही बैठता है, जैसे जमींदार, साहूकार आदि। छिया, कितने गंदे होते हैं ये जमींदार, साहूकार। आदमी की सवारी करते हैं और कहते हैं कि पालकी पर सवार हैं, गोपाल ने तपाक से कहा। उसकी मां अपने बेटे की बात सुनकर दंग रह गई और इधर-उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने उसकी बातें सुन तो न ली। चुप रह गोपाल, ऐसे नहीं बोलते। जो लोग पालकी उठाए हुए हैं वे मुफ्त में थोड़े ही न पालकी उठाकर दौड़ रहे हैं। इन्हें इस काम के लिए मेहनताना भी तो मिलेगा। यही इनकी आजीविका का साधन है। यही इनका काम है, मां ने गोपाल को समझाया। मगर गोपाल को मां की बात से कोई संतुष्टि नहीं हुई। उसने फिर कहा, लेकिन मां, ये कुछ और भी तो कर सकते थे। यदि आदमी को जानवर की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति न होती। चुप रहा, मां ने गोपाल को झिड़क दिया। 1.5 बित्ता का है, अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। गोपाल रुआसा होकर चुप हो गया। मगर उसके भावुक मन में 4 आदमियों के कंधे पर सवार मोटे इंसान की छवि बार बार कौंध रही थी। कैसी विडंबना है! आदमी ही आदमी की सवारी कर रहा है। आदमी के आगे आदमी ही विवश है। उफ, ऐसा क्यों है? मां से पूछूं तो वह डांटेंगी। बहुत देर तक गोपाल इसी उधेड़बुन में लगा रहा और मां के साथ चुपचाप चलता रहा।